बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। स्क्रीन पे आपको सीज़न के हिसाब से बहुत मज़े के फ्रूट नज़र आ रहे हैं। साथ ही हमारे पास है ऑल पर्स क्रीम के 2 पैकेट, एक दरमियानी साइज़ का आलू लेके हमने उसको 80% तक उबाल लिया था और उसको छील के उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। आलू को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया, क्योंकि अगर आलू ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो ये हमारी फ्रूट सैलेड में घुल जाएगा। हम बना रहे हैं आज इंतहाई मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में रशियन सैलेड। साथ ही मैंने लिए हैं 3 अदद एप्पल, जिनको अच्छे से धो लिया है। 1 पाव मेरे पास अंगूर हैं। अंगूर की डंडियों को तोड़ के, इनको धो के, इनको भी अच्छे से ड्राई कर लिया है। 1 पाव हमने मटर लिए थे। मटरों को हमने छील के उबाल लिया है मैक्सिमम 2 मिनट तक, क्योंकि मटर जो है ना काफ़ी हार्ड होते हैं और जब हम इनको कच्चे ही सैलेड में डालते हैं तो ये हमें अच्छा टेस्ट नहीं देते। इसलिए हमने मटरों को जो है ना इतना उबाल लिया कि ना तो हमने इनको बहुत सॉफ्ट किया और ना ही हार्ड रहने दिए। अदर्स फ्रूट में है मेरे पास 3 अदद अमरूद, 1 अनार है और 7 से 8 अदद हमने केले लिए हैं। इतने फ्रूट में हम ईज़िली 5 से 6 लोगों के लिए इंतहाई मज़ेदार रशियन सैलेड तैयार कर सकते हैं। अगर तो आपने रशियन सैलेड 1 से 2 घंटे में सर्व करनी है तो आप केले को फ़ौरन ही काट के इसमें डाल दीजिएगा। अदरवाइज़ केलों को आप उस टाइम डालिएगा जिस टाइम आपने सैलेड को सर्व करना हो, क्योंकि केले पहले डाल देने से ब्लैक हो जाते हैं। टेट्रा पैक को खोलने का तरीका ये है कि तेज़ छुरी से एक साइड से उसको कट कर लें और उसके ऊपर से नोज़ल को पकड़ते हुए इस तरह छुरी को ले जाएं और उसको कट कर लें। इस तरीके से जब आप पैकेट को खोलेंगे तो आपको खोलना भी आसान रहेगा और आपकी सारी क्रीम जो है ना ईज़िली बाहर निकल आएगी। क्रीम थोड़ी सी भी वेस्ट नहीं जाएगी। अब क्रीम की सॉस तैयार करने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टेबल स्पून वाइट पेपर पाउडर और 1 पिंच में डाल रही हूँ यहाँ सॉल्ट का। अगर आप सॉल्ट पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच शुगर। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 3 चम्मच डाल लीजिएगा। अदरवाइज़ 2 चम्मच चीनी जो है ना इन तमाम फ्रूट्स की सैलेड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तमाम चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि हमारी ज़बरदस्त सी क्रीमी सी सॉस तैयार हो जाए और इसको तैयार करके हम रख देंगे डीप फ्रीज़र में, क्योंकि हमारी सॉस जितनी मज़े की ठंडी होगी उतना ही मज़ेदार हमारा सैलेड बनेगा। जब तक हम फ्रूट्स की कटिंग करते हैं, फ्रूट्स की कटिंग का तरीका ये है कि हमने अनार को बीच में से 2 गोल पोर्शन में कट कर लिया था और छुरी की मदद से हम उसको पेश करते हुए उसके बीज निकाल लेंगे, यानी कि अनार के दाने निकाल लेंगे और इसमें एक्स्ट्रा जो वाइट पल्प्स होगा इनको हम चुन लेंगे। दूसरे पोर्शन को भी हम इसी तरह पकड़ेंगे हाथ में और छुरी की बैक से उसको आहिस्ता आहिस्ता पुश करते हुए उसके सारे दाने निकाल लेंगे। देखिए अनार का जो खोल है वो बिल्कुल खाली हो गया है और साफ़ सुथरे दाने हमारे पास निकल आए हैं। अमरूद के भी हमने एक्स्ट्रा पोर्शन को कट कर देना है और अमरूद को भी हमने उसी शेप में कट करना है जिस शेप में हमने आलूओं की कटिंग की है, क्योंकि रशियन सैलेड में जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है फ्रूट्स की कटिंग का। तमाम फ्रूट्स को अगर आप एक ही शेप में काटेंगे तो आपका सैलेड बहुत ज़बरदस्त बनेगा। हमारे पास यहाँ पे चूँकि लंबे वाले अंगूर थे तो ये इतने ज़्यादा मोटा मोटा मुंह में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने हर अंगूर की जो है ना बीच में से कटिंग करते हुए 2-2 पोर्शन बना लिए हैं। एप्पल्स को भी हमने बिना छीले ही जो है ना उसी शेप में कट कर लिया है जिस शेप में हमने अमरूद को और आलू को कट किया था। हमने चूँकि सैलेड अभी पेश करना है 1 से 1.5 घंटे में, तो इसलिए हमने तमाम केलों को भी काट लिया था। अब यहाँ पे मिक्सिंग का प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले हमने आलू डाले हैं, उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें मटर। कितना खूबसूरत माशाल्लाह स्क्रीन पे मटर्स का कलर लग रहा है। साथ ही हमने डाल दिए हैं इसमें सारे अंगूर। अगर आपने सैलेड देर से पेश करना है तो आपने अंगूरों को भी बाद में ही डालना है कट करके, अदरवाइज़ अंगूर जो है अपना पानी छोड़ देंगे और सैलेड पतला हो जाएगा। और केला भी आप सर्विंग के टाइम पे ही डालिएगा। ये हमारी आपको एक छोटी सी एडवाइस भी है जिसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह हमने सारे केले डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह हम कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको करेंगे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र और रात के खाने में हम इसको पेश करेंगे। जो हमने अनार के दाने निकाले थे लास्ट में हमने वो भी डाल दिए हैं और यहाँ पे हमने इनकी करनी है ज़बरदस्त सी मिक्सिंग, ताकि सारे फ्रूट में जो है ना हमारी क्रीम अच्छे से लग जाए, यानी कि सारा फ्रूट सैलेड में क्रीम हमारी इक्वल एडजस्ट हो जाए। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा फ्रूट सैलेड कलरफुल बन के तैयार हुआ है। अल्लाह ताला ने अपनी हर नेमत जो है ना इंसान के लिए उतारी है। यहाँ पे छोटी सी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।